आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए देश में ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे 100 बिस्तरों वाले केंद्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आदर्श क्रियान्वयन किया जाएगा। यात्री रेल सेवाएं 30 सितंबर तक रहेंगी बंद। मौजूदा विशेष ट्रेनों का संचालन रहेगा जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य में अब तक करीब 30,000 मरीज हुए स्वस्थ। इंदौर में कल से शुरू होगा सीरो सर्वे। और मौसम विभाग ने राजगढ़, होशंगाबाद, मंदसौर, नीमच सहित 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार कर रही है। ये सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से अमल में लाई जाएंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख बिंदुओं पर आज आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ब्लॉक स्तर पर संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए 100 बिस्तरों की सुविधा वाले केंद्र स्थापित करने की योजना है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में अस्पतालों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में खाली पड़े पदों को भरने की पहल करें, ताकि रोजगार के साथ लोगों को ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। वेबिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने और भारतीय मूल्यों, संस्कृति और भाषाओं से परिचित कराने के लिए है। श्री निशंक ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं में आमूलचूल बदलाव करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परंपरागत और अंतर विषयों की प्रणाली के बीच संतुलन बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, शिक्षा ऐसी हो जिसमें भावी जीवन की तैयारी हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आदर्श क्रियान्वयन किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 ने हमें काफी जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कोई भी अस्पताल बिना डॉक्टर व सुविधा के न रहे। अस्पतालों में उपचार व जांच की सभी सुविधाएं और संसाधन मौजूद हों। इसके साथ ही दवाओं के साथ साथ सर्जिकल उपकरण भी प्रदेश में बने। अभी चल रही विशेष रेलगाड़ियों के अलावा पैसेंजर सहित बाकी ट्रेनें 30 सितंबर तक स्थगित रहेंगी। इस संबंध में रेलवे ने आज आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण 24 मार्च से ट्रेनों का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। हालांकि मई महीने में सरकार ने कुछ विशेष और श्रमिक ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी थी। प्रदेश की सभी 5,000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन जन सुविधा केंद्रों से सभी शासकीय एवं अन्य सेवाएं उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी शासकीय अन्य कार्यों में पारदर्शिता, सक्षमता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी एवं ग्राम पंचायतें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ेंगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला में आज सुनिए डिजिटल इंडिया की दिशा में पिछले 5 वर्षों में किए गए विशेष उपायों की जानकारी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई जीओवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। ई सेवाओं की संख्या 2014 में 2,463 थी, जो इस वर्ष मई में बढ़कर 3,858 हो गई। इस तरह दैनिक और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 2014 के 66 लाख से बढ़कर 2020 में 16 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गया। 125 करोड़ 70 लाख नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। सरकार के 56 मंत्रालयों से 426 कार्यक्रमों के अंतर्गत 11,10,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को भेजे गए हैं। देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 68 करोड़ 80 लाख इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 117 नए मरीज मिले। इनमें भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। जिले में अब तक मिले 7,887 संक्रमितों में से 5,444 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज भी 135 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज 14 और संक्रमित मिले। इनमें 11 पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग शामिल हैं। सिवनी में आज 2 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं उपचार के दौरान 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। रायसेन जिले में अब तक 429 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 340 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। मंदसौर में आज 13 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं नीमच में भी 17 लोगों ने कोरोना पर विजय हासिल की। सीहोर से आज राहत की खबर मिली कि यहां 16 दिन बाद आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। खंडवा में भी संक्रमण में कमी आई है, जहां 8 नए मरीजों का पता चला तो वहीं 20 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें कोविड सेंटर से छुट्टी दी गई। देवास में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सतना में 5 लोगों की दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उधर अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय को 2 दिन के लिए आम लोगों के लिए बंद किया गया है। कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी की कोरोना जांच की जाएगी। जिले में आज 10 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे। इंदौर जिले में कोरोना वायरस के प्रति नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए कल से सीरो सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। कल 208 नए कोविड-19 प्रभावितों के मिलने से जिले में अब तक 8,724 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इंदौर में सीरो सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार की ओर से शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय को सीरो सर्वेक्षण किट मिल चुके हैं। इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि आगामी 12 से 15 दिनों तक इंदौर की शहरी सीमा में 7,000 लोगों के सेरो सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक घर में एक व्यक्ति का खून का नमूना लिया जाएगा। इसके बाद जांच के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि कितने प्रतिशत लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चल सकेगा कि कितने प्रतिशत आबादी में हर्ड इम्यूनिटी यानी सामुदायिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। सर्वेक्षण के लिए इंदौर के 85 वार्डों में 85 दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में 2 सदस्य रखे गए हैं। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। इंदौर की केंद्रीय जेल में कैदियों को उनके परिजनों और वकीलों से अब मुलाकात करवाई जाएगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के आधार पर कैदी के परिजन या वकील मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से बात कर सकेंगे। केंद्रीय जेल अधीक्षक